दिस नाउ विल स्टार्ट विद यूरोलॉजी सर्जरी. ठीक है, सबसे पहले देयर आर यूरिन क्रिस्टल्स. ठीक है, डिफरेंट शेप के क्रिस्टल होते हैं. रोम्बॉइड हैं, ये एनवेलप शेप्ड हैं, ये डम्बल शेप्ड हैं, कॉफिन लिड शेप है, सिस्टीम या जो भी हेक्सागोनल है. ठीक है, जो उसकी तरह होता है ग्लास पीसीस की तरह. देन लैमिलेटेड है, लैमिला बना हुआ है इसमें. ठीक है, सबसे पहले हैं रोम्बॉइड क्रिस्टल्स. रोम्बॉइड क्रिस्टल्स और किस में दिखते हैं? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है, यूरिक एसिड में रोम्बॉइड क्रिस्टल्स होते हैं. इसमें एसिडिक पीएच होता है एंड द ट्रीटमेंट इज़, क्योंकि एसिडिक पीएच में बन रहे हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? यूरिन एल्कलानाइजेशन करेंगे सिट्रेट से. ठीक है, मोस्ट कॉमन रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स हैं, इसलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर मोस्ट कॉमन रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स. ये हमें उस पर नहीं दिखेंगे एक्सरे पे, ये हमें इसके लिए वो ही करना पड़ेगा स्कैन. तो उसके बाद ट्यूमर, और ये इसमें इट इज़ एसोसिएटेड विद ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एंड गाउट. गाउट में भी यूरिक एसिड क्रिस्टल बनते हैं, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में भी. ग्लास श्रेड्स की तरह होते हैं ये. रोम्बॉइड, यूरिक एसिड, एसिडिक ट्रीटमेंट, यूरिन अल्कलाइजेशन, सिट्रेट, ट्यूमर लाइसिस, गाउट, ग्लास श्रेड्स, मोस्ट कॉमन रेडियोल्यूसेंट. देन ये कैसी शेप है? एनवेलप शेप्ड. अब ये है क्या? कैल्शियम ऑक्सलेट. देखो, कैल्शियम ऑक्सलेट दो तरह के होते हैं, ये मोनोहाइड्रेट और ये डाईहाइड्रेट. एक है हमारे पास एनवेलप शेप, एक है डम्बल शेप. अब याद रखना है मोना इज डम, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग. तो डम्बल शेप मोना है, तो मोनोहाइड्रेट यहाँ पे होंगे डम्बल शेप के, और डाईहाइड्रेट बचे हुए क्या हो गए? एनवेलप शेप के. ठीक है, सो कैल्शियम ऑक्सलेट, डाईहाइड्रेट, एनवेलप शेप, ये मोस्ट कॉमन वेराइटी है एसिडिक पीएच. मोस्ट कॉमन रेडियोल्यूसेंट ये थे, अदरवाइज मोस्ट कॉमन ये है एनवेलप वाले. ठीक है, देन अगर स्पिक्यूलेटेड मार्जिन्स हो तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? मलबरी स्टोन्स. दिस इज कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट डम्बल शेप्ड, बट मोना इज डम्ब बट स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि डम्बल उठा रही है वो. तो ये वेरी हार्ड स्टोन्स होते हैं एंड एसिडिक पीएच में बनते हैं ये भी. ये जो अब ये वाले जो सारे हैं ना, ये सारे रेडियो ओपेक हैं. सिर्फ एक यही वाला था रेडियोलूसेंट, तभी मैंने इसमें स्पेशल रेडियोलूसेंट की बात आई थी, क्योंकि रोम्बॉइड, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स रेडियोलूसेंट है, बाकी सारे रेडियो ओपेक हैं. चलो, देन ये वाली शेप क्या बोलते हैं इसे? अब इसको और एनवेलप को कंफ्यूज नहीं करना. ये लंबा सा क्या है? ये कॉफिन लिड शेप है. कॉफिन लिड शेप जिसमें क्या होता है? इसको ये होता है ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स. ट्रिपल फॉस्फेट इसमें क्या है? मैग्नीशियम, एमोनिया मतलब, और फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट. इसको हम स्ट्रूवाइट स्टोन्स भी बोलते हैं और स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई भी बोलते हैं. ठीक है, इट फॉर्म्स स्ट्रूवाइट स्टोन्स और स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई एल्केलाइन पीएच में बनते हैं. अभी तक हम सारे क्या पढ़ रहे थे? एसिडिक एसिडिक एसिडिक. अब ये कॉफिन लिड, ट्रिपल फॉस्फेट, स्ट्रूवाइट, स्टैगहॉर्न, ये वाले जो स्टोन्स हैं ये क्या है? एल्केलाइन पीएच में बनते हैं. प्रोटीएज इन्फेक्टेड यूरिन होता है यूजुअली. ठीक है, प्रोटीएज से बनते हैं. तो अगर प्रोटीएज क्वेश्चन में दिया तो ये, बट अगर प्रोटीएज नहीं भी दिया तो बेसिकली ये प्रोटीएज से क्यों बन रहे हैं? क्योंकि प्रोटीएज यूरियस पॉजिटिव होता है. सो ऑल यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो है उसका निमोनिक रिवाइज करो, और ये सब वो भी मतलब ये बना सकते हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रोटीएज आता है क्वेश्चन में, बट चलो अगर नहीं आया ये तो क्लेब्सिला, क्लुप्सुला जो भी बाकी सब हैं उससे भी ये हो सकता है. देन सिस्टाइन क्रिस्टल्स, ये हेक्सागोनल होते हैं. ठीक है, हेक्सागोनल स्टोन्स, क्योंकि 6 में सिस्ट 6 हेक्सागन. वेरी हार्ड सिस्टिनूरिया में ये होगा. सिस्टिनूरिया का मेन बात क्या थी? कोलाटिन. ठीक है, कोलाटिन, कोला सिस्टिन. ठीक है, कोला सिस्टिनूरिया, सिस्टीन नहीं है, याद रखो सिस्टिन है, इसलिए टिन बोला है. कोला में क्या होता है? व्हाट इज फाउंड इन यूरिन? सिस्टाइन, ऑर्निथिन, लाइसिन, आर्जिनिन. कोला, सिस्टाइन, ऑर्निथिन, लाइसिन, आर्जिनिन. देन ल्यूसिन स्टोन्स जो हैं वो लैमिलेटेड होते हैं. एल से लैमिलेटेड, एल से ल्यूसिन स्टोन्स. देन वी हैव थॉर्न एप्पल क्रिस्टल्स. ये किस में होते हैं? सो अमोनियम बायसिट्रेट ही होगा शायद, मैंने पता नहीं क्या लिखा, बायूरेट है. ओके, अमोनियम बायूरेट और लैक्सेटिव अब्यूज से थॉर्न एप्पल क्रिस्टल्स बनते हैं. अमोनियम बायूरेट, लैक्सेटिव अब्यूज. देन नेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आते हैं यूरिन में, जैसे कि हमें पता है LUTS वगैरह चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? यूरोफ्लोमेट्री. इसमें
चेक करेंगे यूरोफ्लोमेट्री से कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन जो है वो कैसा है, ठीक है। ऐसे फ्लो रेट ऐसे बनता है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लो रेट आता है बीच में, फिर वो कम होता रहता है। नॉर्मल फ्लो रेट होता है मोर देन 15 ml पर सेकेंड, ठीक है। फिर एक और टेस्ट क्या होता है हमारे पास, विटेकर टेस्ट। विटेकर टेस्ट क्या करता है, रीनल एंड ब्लैडर के प्रेशर, मतलब रीनल प्रेशर बाय ब्लैडर प्रेशर, या हाइड्रोनेफ्रोसिस में काम आता है। विटेकर टेस्ट रीनल बाय ब्लैडर प्रेशर, हाइड्रोनेफ्रोसिस। देन दिस इज यूरोडायनामिक स्टडी फॉर न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ठीक है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर में हम ये यूरोडायनामिक स्टडी करते हैं, जिसमें हम सारा कुछ स्टडी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर काफ़ी कुछ है इसमें हमारे पास, सारा कुछ कनेक्ट करके उसके अलग अलग ग्राफ देखते हैं। तो दिस इज यूरोडायनामिक स्टडी, और ये किसके लिए करते हैं, यूरोडायनामिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डुप्लीकेटेड कलेक्टिंग सिस्टम। अगर कलेक्टिंग सिस्टम डुप्लीकेट हो जाता है तो क्या होएगा, अपर मोइटी में देर इज ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फीरोमीडियल प्लेसमेंट ऑफ ट्राइगोन, ये देखिए वाला किया था ना मैरोमेर के नोट्स में, वीट मेयर लॉ इन डुप्लीकेटिंग कलेक्टिंग सिस्टम। पहली बात तो डुप्लीकेटिंग कलेक्टिंग सिस्टम मतलब एक यूरेटर आ रहा है और एक और यूरेटर आ रहा है। ये नॉर्मल यूरेटर है मान लो किडनी का, एक अपर पोल से एक और यूरेटर आ रहा है। तो क्या होता है कि जब ये जाके ब्लैडर में अटैच होएगा ना, तो ये इन्फीरोमीडियल साइड पे जाके अटैच होता है, ठीक है। तो अपर मोइटी से जब ये आता है तो ये इन्फीरोमीडियल प्लेसमेंट होती है इसकी ट्राइगोन में। और एक एक्टोपिक यूरेटर है इसमें, ठीक है, यूरेट्रोसील दैट इज सिस्टिक, यहाँ पे फिर इसकी डायलिटेशन हो सकती है, यूरेट्रोसील सिस्टिक डायलिटेशन, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा ये, ठीक है। लोअर मोइटी में क्या करेगा ये, VUR वेसाइको यूट्रिन रिफ्लक्स, तो वापस जाएगा, ठीक है। ये लॉ याद रखना है, इसका क्या है, विट मेयर्स लॉ। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ड्रूपिंग लिली या वाटर लिली साइन, ठीक है। ड्रूपिंग लिली या वाटर लिली साइन बनता है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड या उस पर, सॉरी CT में किसी चीज़ में, मतलब ड्रूपिंग लिली या वाटर लिली साइन अगर आया और विट मेयर्स लॉ, तो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डुप्लीकेटेड कलेक्टिंग सिस्टम, दिस इज डुप्लीकेटेड कलेक्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव इज यूरोलिथियासिस, ठीक है। यूरोलिथियासिस का मतलब क्या है, स्टोन्स बन गए, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, स्टैगहॉर्न कैलकुलस, स्टैगहॉर्न की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। और ये तो अल्ट्रासाउंड हो गया। CT पे क्या दिख रहा है हमें, हाइपरडेंस लीजन दिख रही है, देखो ये यूरेटर है तो यहाँ पे हाइपरडेंस लीजन दिख रही है ऑन CT। तो जब भी स्टोन्स होते हैं तो हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराता है बंदा, ठीक है, फॉर रीनल स्टोन, एंड एक्सरे कराता है फॉर यूरेट्रिक स्टोन। मतलब अगर तो रीनल किडनी में है तो अल्ट्रासाउंड कराओगे, अगर यूरेटर में है तो एक्सरे कराओगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, हमेशा याद रखना, स्टोन्स के लिए CECT कभी नहीं बोलना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है NCCT या फिर CT यूरोग्राफी, ठीक है। अब पार्शियल और वर्सेस कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है या कंप्लीट, उसके लिए हम डायूरेटिक DTPA स्कैन करेंगे, ठीक है, डायूरेटिक DTPA स्कैन। देन अब रेडियोल्यूसेंट कैलकुलाई कौन से होते हैं ऑन एक्सरे, जो हमने वो सारे कैलकुलस करे थे उसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला जो था यूरिक एसिड वो रेडियोल्यूसेंट था, बाकी सब रेडियो ओपेक थे। तब एक तो आ गया इसमें यूरिक एसिड वाला, और स्ट्रूवाइट स्टोन्स भी मे बी फिर ल्यूसेंट होंगे। स्ट्रूवाइट, यूरिक एसिड, जैंथिन, ओरोटिक एसिड, इनिडाविर, ये सब रेडियोल्यूसेंट होते हैं। इसमें से जो इनिडाविर है दिस इज रेडियोल्यूसेंट ऑन एक्सरे एज वेल एज CT, ये ज़्यादा ही रेडियोल्यूसेंट है इनिडाविर, ठीक है। तो बाकी सब एक्सरे पे रेडियोल्यूसेंट है। अब हम करते क्या हैं, एक तो इसमें डिटेल्स क्राइसिस होता है, इसमें भी होता है, और एक पोस्टीरियर यूरेथ्रल वो उसमें भी होता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल जो भी था उसमें जो गुड्डू को था, ठीक है, उसमें भी डिटेल्स क्राइसिस होते हैं। तो डिटेल्स क्राइसिस आपको पता है। अब आगे देखते हैं क्या है, ये है ESWL, ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लेस देन 2 सेंटीमीटर सॉफ्ट स्टोन्स के लिए होता है। अगर स्टोन्स छोटे ही हैं, 2 सेंटीमीटर से कम है और सॉफ्ट हैं, मतलब वो टूट सकते हैं, तो हम ESWL करेंगे।
जिसमें हम बेसिकली स्टोन्स को छोटा छोटा तोड़ देंगे ताकि वो निकल आए, ठीक है। सो वो शॉक वेव से उसको तोड़ देंगे, ये नॉन इन्वेजिव सा होता है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कब ये नहीं देना, एक तो प्रेगनेंसी में ये नहीं देना वेव, ठीक है। इन्फेक्शन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लीडिंग डायथेसिस है, ब्लीडिंग की चांसेस हैं, पेस मेकर, ओबीज चिल्ड्रन, ठीक है, इन सब में ये नहीं करना ESWS है। अगर तो स्टोन्स बिल्कुल ही लेस देन 5 mm, अब कल जैसे वो बात बता रही थी मेरे को स्टोन की निशानी, ठीक है, तो ये हमें कट ऑफ पता होना चाहिए कि लेस देन 5 mm का अगर स्टोन है तो कुछ नहीं करना, रीएश्योर करना है और वाटर इनटेक को इंक्रीज करना है। अब अगर मान लो शॉक वेव दे दिया ESWL में और स्टोन्स छोटे छोटे हो गए, पर वो छोटे छोटे करके एक ऐसे ना स्मॉल स्ट्रीट की तरह इकट्ठे हो गए, तो अब ये स्टोन स्ट्रीट बना लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टिन्स ट्रेस, स्मॉल स्टोन्स विच ब्लॉक द यूरेटर, ऐसे लाइन बना के। दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ESWL, स्टिन्स ट्रेस। देन ये तो था लेस देन 2 सेंटीमीटर के स्टोन के लिए। अगर स्टोन मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो अब हम क्या करेंगे, उसका PCNL, दैट इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। ओके, सो ये है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अगर मान लो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोई इन्फेक्शन है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और मोर देन 2 सेंटीमीटर है, सिस्टाइन, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, आई थिंक यही होगा, ये ब्रूशाइट, ये वाले स्टोन्स हैं, तो हम PCNL कर सकते हैं। और हम बच्चों में भी इसमें ये नहीं कर सकते, बच्चों में भी मिनी PCL कर सकते हैं, जिसमें चिल्ड्रन में हम यूज़ करते हैं लेस देन 22 F ट्रैक्स। उसके बाद हमने 2 चीज़ें कर ली, ESWL और PCNL। एक और चीज़ है हमारे पास RIRS, ठीक है, दैट इज़ रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। ये देखो, रेट्रोग्रेड डाल के इंट्रारीनल सर्जरी करके हम स्टोन्स को निकाल सकते हैं। ये किसके लिए होता है, अब फॉर लोअर पोल स्टोन्स। अगर स्टोन लोअर पोल में फंसा हुआ है, देख ऊपर से तो यहाँ से निकल आएगा, अगर स्टोन लोअर पोल में फंसा हुआ है वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि वैसे तो स्टोन छोटा है, लेस देन 2 सेंटीमीटर है, पर ESWL नहीं हो सकता क्योंकि ये लोअर पोल में है या फिर उससे नहीं निकल रहा था, तो हम RIRS करते हैं, ठीक है। सो अब क्या क्या है हमारे पास, ESWL, PCNL, RIRS। बेस्ड ऑन स्टोन साइज, अगर तो लेस देन 5 mm का है रीएश्योर करेंगे, 5 to 6 mm का है तो सिम्टोमेटिक थोड़ा सा बस मेडिकल मैनेजमेंट दो उसे, ठीक है, लाइक टैमसुलोसिन, अल्फा ब्लॉकर। अगर वो फेल हो जाता है तो ESWL करेंगे, ठीक है, पहले मेडिकल मैनेजमेंट से ट्राई करेंगे, नहीं होता तो ESWL करेंगे। और अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर का है तो PCNL करेंगे, और अगर लोअर पोल में है स्टोन तो RIRS करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, अच्छा वो डिटेल्स वगैरह बताया हुआ है। देखो, पेन मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, पेन। अगर तो फिक्स्ड रीनल पेन है तो वो एट रीनल एंगल है, ठीक है। अगर कोलिकी पेन है तो फिर वो बेस्ड ऑन स्टोन साइट होती है कि कहाँ पे पेन हो रही है। फिक्स्ड रीनल पेन एट रीनल एंगल, और कोलिकी पेन अगर स्टोन साइड पे बेस्ड है, क्या होगी, अगर तो पेल्विस में है तो रेडिएटिंग फ्रॉम लॉइन टू ग्रॉइन की हिस्ट्री होगी। अपर या मिड यूरेटर में है तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व से मतलब वो आएगी पेन। लोअर यूरेटर में है तो इलो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलो इंग्वाइनल। अगर वो इम्पैक्टेड इंट्राम्यूरल पोर्शन में है तो स्ट्रैंग्यूरी, दैट इज इंटेंस पेन और अर्ज टू पास यूरिन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड यूरिन भी आ सकता है। इंटेंस अर्ज और पेन हो जाती है जब एकदम से, तो उसे स्ट्रैंग्यूरी बोलते हैं। देन हिमेचूरिया हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, डिटल्स क्राइसिस हो सकता है। डिटल्स क्राइसिस में क्या है, स्टोन ब्लॉक द यूरिन फ्लो, स्टोन यूरिन फ्लो को ब्लॉक करते हैं। देन पेन प्लस पैल्पेबल मास, पेन होगी, पैल्पेबल मास होगा, दैट इज डायलेटेड किडनी। स्टोन शिफ्ट तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। देखो क्या होता है, डिटल्स क्राइसिस ये है कि क्योंकि स्टोन ने